नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। ग्वालियर के नंदिनी परिहार हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी अरविंद परिहार नंदिनी की हरकतों से परेशान था। नंदिनी ने बॉयफ्रेंड अंकुश पाठक के बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसी के बाद ही अरविंद ने खौफनाक कदम उठाया। कुल मिलाकर यह पूरा मामला पति पत्नी और वो का था। तो देखिए, यही वीडियो जो सोशल मीडिया पर नंदिनी ने शेयर किया, ये नंदिनी के बॉयफ्रेंड अंकुश के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें हैं। ये वीडियो है जिसके बाद नंदिनी के बॉयफ्रेंड ने गोलियों से भूनकर नंदिनी की हत्या कर दी थी। तो देखिए, ग्वालियर से ये खबर आई, जिसके बाद ये तस्वीरें भी देखिए किस तरह से जो अरविंद था वो गोलियों से ताबड़तोड़ नंदिनी पर उसने फायरिंग की, जिसके बाद नंदिनी की मौत हो जाती है। लेकिन मौत के पीछे के जब कारणों का पता लगाया गया तो प्रशासन के हाथ ये बात लगी, ये खुलासा हुआ कि नंदिनी का एक बॉयफ्रेंड था अंकुश, और उसके बर्थडे सेलिब्रेशन में नंदिनी पहुंची हुई थी। वहां सेलिब्रेशन की जब वीडियो सोशल मीडिया पर वो शेयर करती है, उस वीडियो के बाद अरविंद काफी नाखुश नजर आता है। नंदिनी पर उसने फायरिंग की, जिसके बाद नंदिनी की मौत हो जाती है। लेकिन मौत के पीछे के जब कारणों का पता लगाया गया तो प्रशासन के हाथ ये बात लगी, ये खुलासा हुआ कि नंदिनी का एक बॉयफ्रेंड था अंकुश, और उसके बर्थडे सेलिब्रेशन में नंदिनी पहुंची हुई थी। वहां सेलिब्रेशन की जब वीडियो सोशल मीडिया पर वो शेयर करती है, उस वीडियो के बाद अरविंद काफी नाखुश नजर आता है। और इसी के बाद नंदिनी को उसने मिलने के लिए बुलाया, और जब नंदिनी उससे मिलने आई तो उसने ताबड़तोड़ उस पर फायरिंग की और उसको मौत के घाट उतार दिया। तस्वीरें आप देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नंदिनी के बॉयफ्रेंड यानी अंकुश, जिसका नाम बताया जा रहा है। हालांकि बात यह भी कही जा रही है कि नंदिनी के काफी अफेयर्स रहे हैं। हालांकि उसकी शादी भी हुई थी, लेकिन शादी के बाद भी अफेयर्स नंदिनी के लिए आम सी बात थी। और यही अंकुश के बर्थडे सेलिब्रेशन की जो वीडियो है वो नंदिनी की मौत का कारण बना। और इसी वीडियो के बाद अरविंद काफी नाराज चल रहा था, अंदर ही अंदर वो घुट रहा था। इसके बाद उसने नंदिनी को मिलने के लिए बुलाया, और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जिसमें आपको मृत घोषित नंदिनी नजर आ रही है। हमारे सहयोगी ग्वालियर से विनोद शर्मा जी जुड़ रहे हैं और अधिक जानकारी उनसे लेंगे, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये पति पत्नी और वो का मामला कहां तक पहुंचा, इसमें क्या क्या खुलासे हो रहे हैं। अरविंद जी, अब क्या कोई नया खुलासा है? क्योंकि नंदिनी को लेकर तो ऐसी कई बातें सामने आ रही है कि उसके कई सारे अफेयर्स रहे हैं, और जो वीडियो उसने सोशल मीडिया पर शेयर किया अंकुश के बर्थडे का, उससे लेकर अरविंद नाराज था। तो और इसके अलावा क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आ रही है? बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से जो पूरा मामला हुआ है, बेहद फिल्मी स्टाइल में ये मामला हुआ था। इसमें कई तरह के मामले निकलकर और सामने आ रहे हैं। अभी वर्तमान में ताजा ये मामला आया है कि जो अरविंद के जो पिता हैं, उन्होंने कहा है कि नंदिनी बेहद जो चरित्र की थी वो खराब थी। वो अक्सर कई लोगों के पास जाती रहती थी, और उसको लेकर अक्सर अरविंद का उससे विवाद होता रहता था। अरविंद उसके शादीशुदा है, और उसके बाद भी अरविंद को उसने अपने जाल में फंसाया। उसके बाद लिव इन रिलेशन में वो रहने लगी थी। कई बार अरविंद को उसने इस बात के लिए भी परेशान किया कि वो उसको जो जमीन है वो उसको दे दे, उसके पैसे उसको दे दे। अरविंद इस पूरे बात को समझ गया था, और उसको इस बात में समझ में आया कि वो धीरे धीरे एक जाल में फंस गया है। उसके खुद के बच्चे हैं, खुद की पत्नी है, और जब वो इससे निकलने की कोशिश करने लगा तो नंदिनी उसको और ज्यादा दबाने लगी। एक बार तो ये मामला सामने आया था कि अरविंद और नंदिनी का विवाद हुआ, जिसमें नंदिनी का आरोप था कि अरविंद ने उसको गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया है, और इस पूरे मामले में अरविंद को उस समय जेल भी हुई थी। बाद में नंदिनी ने फिर राजीनामा कर लिया और अरविंद को छुड़ा लिया था। इसके साथ साथ जो अरविंद के बच्चे हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि उसके जो पिताजी हैं उनको परेशान किया जाता था, और उसको गाए बजाए फोन आते थे। और इसके साथ कई बार इस तरह के भी मामले सामने हमने देखे हैं कि जिस दौरान अरविंद जो है वो अक्सर उसके ये मामले सामने आते रहे हैं कि कई बार अरविंद ने ये कोशिश की थी कि उसके जो संबंध है वो किसी तरह से सुधर जाए, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, और ये सब कुछ चलता रहा। इसके बाद कई बार प्रयास किया गया समझाने का, और जन सुनवाई में
जब नंदिनी पहुंची तब अरविंद ने उसको समझाने की कोशिश की और हुआ ये कि बाद में फिर अरविंद ने ये आत्मघाती कदम उठाया और उसने एक विनोद जी एक चीज महिला और की तरह समझाइए, हत्या कर दी। अंकुश के बर्थडे की सेलिब्रेशन की जो वीडियो उसने शेयर की थी सोशल मीडिया पर, तो अंकुश से रिलेशन उसके पहले थे, उसके बाद वो अरविंद के साथ थी, ये वीडियो पहले का था, या अरविंद के साथ रहते हुए उसने जो है वो अंकुश के बर्थडे में वो शिरकत की थी और वो वीडियो डाली थी? क्या ये पूरी कहानी क्या थी, ये गुत्थी क्या है? हाँ देखिए, अंकुश से जो है वो अभी उससे कुछ दिनों पहले मुलाकात हुई थी और ये दिल्ली में इसकी मुलाकात हुई थी, जैसा कि अरविंद ने बताया है। और उसका ये कहना है कि ये अभी उसका जब जन्मदिन था तब उसका ये सेलिब्रेट का वीडियो था और इसको अरविंद के पास उसने बाकायदा भेजा कि देखिए मेरा सेलिब्रेट कर रहा है। इसको लेकर अरविंद और ज्यादा खफा हो गया, आक्रोशित हो गया और ये भी कहानी सामने आई है कि ग्वालियर के एक टीआई को भी, जो कि टीआई रैंक का अधिकारी है, उसको भी नंदिनी ने अपने जाल में फंसाया था और उससे 20 लाख रुपए लिए थे। तो ये बात भी कहानी में सामने आ रही है। इसके साथ साथ उसके दो फ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड हैं, जिसमें अंकुश और एक अन्य है, ये लगातार नंदिनी के संपर्क में रहते थे और अरविंद को धमकी देते रहते थे। और इसके साथ अब सबसे अहम बात यह है कि जो नंदिनी है उसके परिवार के लोगों ने सब लेने से इनकार कर दिया था। अरविंद के जो पिता हैं उसने भी कहा कि उसके बेटे को बर्बाद करने में नंदिनी का पूरी तरीके से हाथ था। चूंकि अब नंदिनी तो दुनिया में नहीं है लेकिन अरविंद है और लगातार इस मामले में कई सारे खुलासे सामने होते जा रहे हैं। ये भी खुलासा हुआ है कि नंदिनी ब्यूटी पार्लर संचालित करती थी और ब्यूटी पार्लर की आड़ में वो लोगों को चैटिंग के नाम पर, चर्चा के नाम पर और कई बार मिलने के नाम पर वो फंसाती थी लोगों को। और जब लोग उसके झांसे में आ जाते थे या किसी तरह से वो उनके वीडियो बना लेती थी या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेती थी, उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता था। नंदिनी खुद शादीशुदा थी, अरविंद भी शादीशुदा था, दोनों के बीच में लिव इन रिलेशन का जो था संबंध वो चल रहा था और बाकायदा दोनों रह रहे थे अपने अपने, एक अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था तो एक अपनी पति को धोखा दे रहा था। और ये पूरा मामला उठा वहां से जब नंदिनी ने कहा कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन अरविंद ने उससे शादी ना करते हुए आर्य समाज से शादी की, आर्य समाज के मंदिर में जाकर। इसके बाद दोनों के जो रिश्ते हैं वो लगातार उसमें बिगाड़ खाता होता रहा और ये स्थिति बन गई कि अरविंद एक साइको किलर के रूप में सामने आया और उसने नंदिनी की बीच सड़क पर बेरहमी से हत्या कर दी और 3 से 4 गोलियां नंदिनी को मारी। और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया था कि किस तरह से क्या हालत बनी है। तो ये हाई प्रोफाइल मामला ग्वालियर में इसको कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति इस तरह से कह सकते हैं कि मानसिक तौर पर परेशान हो गया था कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया। क्योंकि नंदिनी जब भी कहते हैं कि प्रेम में सब कुछ जायज होता है और अरविंद शायद नंदिनी से प्रेम करता था। अक्सर आपने जिस तरह से बात कही है फिल्मों में हमने देखी अक्सर कि तुम मेरे नहीं हो सके तो तुम किसी के नहीं होगे, और इसी को लेकर अरविंद ने एक कदम शायद उठाई कि नंदिनी की हरकतों से वह परेशान था। लेकिन एक चीज और समझाई, जिस तरह से आपने कहा कि नंदिनी के जो 2 बॉयफ्रेंड थे वो इस पूरे खेल में शामिल रहते थे, अरविंद को भी धमकाया जाता था। और एक बात तो ये कहानी तो बिल्कुल ये किरदार जो नंदिनी का है वो तो साफ तौर पर साफ है कि इसका ये पेशा था, इसने इसको धंधे की तरह इस्तेमाल किया कि लोगों को फंसाना है, उनसे पैसे ऐंठने हैं। ये चीज तो इससे साफ होगी। लेकिन अब क्या लग रहा है कि इसके पीछे नंदिनी के साथ और भी जो लोग थे, जिन 2 लोगों का नाम आप भी कह रहे हैं कि उसके जो बॉयफ्रेंड थे वो अरविंद को धमकाते थे, पैसों को लेकर, जमीन को लेकर नंदिनी भी बात करती थी, तो क्या ऐसे लोगों की भी तलाश प्रशासन कर रही है कि नंदिनी के पीछे और कौन से लोग हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए पुलिस की बाकायदा एक टीम बनाई गई है। इसमें साइबर एक्सपर्ट हैं, इसमें क्राइम एक्सपर्ट हैं और पुलिस बल जो थाना बल है वो भी है। क्योंकि नंदिनी दतिया की थी, दतिया की पुलिस को भी इसमें इस पूरी मुहिम में रखा गया है। अब दर परत इस पूरी बात की जांच की जा रही है कि नंदिनी ने आखिर अपनी जो जीवन की शुरुआत इसमें कैसे की, उसके साथ कौन कौन था, उसने अब तक कितने लोगों को अपने जाल में फंसाया, क्या हनी ट्रैप का काम भी उसके जरिए किया जाता था, उसके मोबाइल के तमाम तरह के डाटा भी पुलिस को मिले हैं, कई वीडियो पुलिस को मिले हैं, ऑडियो क्लिप भी पुलिस को मिले हैं। जैसा कि कल हमने दर्शकों को सुनाया था कि किस तरह से ऑडियो क्लिप में नंदिनी कितनी अपमानजनक बातें करती थी। एक महिला होकर भी इस तरह की जब बातें करती है तो स्वाभाविक है किसी का भी खून खौल सकता है। ठीक है विनोद, तो आपको यही रोकते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक हम वारदात के समय अरविंद क्या कह रहा था ये भी हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। सुनिए क्या कुछ अरविंद कह रहा था जब इस वारदात को अरविंद ने अंजाम दिया। अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे, उसका नाम है अंकुश, वो भी इसके साथ में भग गए। अंकुश कल्लू, आ जाओ भैया बगल में सुन लो। अरे भैया तुमसे दुश्मनी नहीं है, इसकी करतूत बता रहा हूँ मैं बस। इसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बच गए दोनों, जो मेरी पत्नी है
और मेरे ऊपर झूठा केस लगाया। कल्लू नाम है वो लड़का खड़ा है पीछे, कल्लू और अंकुश पाठक, उनके साथ ये भग गई थी। 6 महीने से आई मेरे ऊपर झूठा केस लगाने आई। हाँ मेरी बीवी है भाई साहब, झूठा केस लगा दिया कि कई लड़कों के साथ रुकी है। इस समय जब उसने ताबड़तोड़ गोलियां नंदिनी पर चलाई, उसने साफ तौर पर जो कहा हमने आपको सुनवाया।